हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2 है इसके पहले प्रश्न का सॉल्यूशन। ये जो प्रश्न है इसमें हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करके द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मतलब बेसिकली इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण अगर अपने पास हो तो उसका हम गुणनखंड विधि द्वारा मूल कैसे ज्ञात करते हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के पहले हिस्से से। तो यहाँ पर देखो, जो इसका ये पहला हिस्सा है इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। पहले हिस्से में यहाँ पर क्या है, x की घात 2 माइनस में कितना 3x माइनस में 10 बराबर कितना है 0। ठीक है, ये हो गया। अब हमें करना क्या होता है इस विधि में कि हमें सबसे पहले दो संख्याएं ढूंढनी होती हैं। ठीक है ना, हमें सबसे पहले दो संख्याएं ढूंढनी होती है जिनको गुणा करके वही आए जो यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है इनको गुणा करके आए। जैसे यहाँ पर है 10 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, समझो 1 है, तो 10 गुणा 1 यानी कि 10। ठीक है, याद रहे आपको, ये करने से पहले आपको ये मानक रूप में लिख लेना, यानी एक्स स्क्वायर वाला पद पहले होना चाहिए, एक्स वाला बीच में होना चाहिए, फिर जो बच गया वो आखिर में होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसके पहले क्या है। ठीक है, मतलब निशान क्या है इसके पहले, प्लस या माइनस। अगर यहाँ पे माइनस है तो इन्हीं दोनों संख्याओं को माइनस करके यानी घटा के क्या आना चाहिए जो बीच में x के पास है। x के पास क्या है -3, माइनस भूल जाओ, सिर्फ 3 लिखो यहाँ पे। ठीक है, माइनस का हिसाब अपने आप हो जाएगा। अभी फिर से समझ लो, 10 गुणा में 1 करके 10 आ रहा था, मतलब दो संख्या ढूंढनी है जिनको गुणा करके 10 आए। ठीक, और यहाँ पे माइनस है तो इन्हीं दोनों संख्याओं को माइनस करके वो आना चाहिए जो बीच में है। ठीक है, अब आप सोचो, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 गुणा में 1 भी 10 होता है। ठीक है, 10 गुणा में 1 10 होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या 10 में से 1 घटा के 3 बचता है? नहीं, ये बात गलत हो गई। मतलब मैं 10 और 1 नहीं ले सकता हूँ, मुझे कुछ और अब सोचना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 गुणा में 2, 5 गुणा 2 भी 10 होता है। फिर मैंने देखा क्या 5 में से 2 घटाने पे 3 बचता है, बिल्कुल, मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन ठीक हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो संख्याएं मिल गई वो है 5 और 2। 5 और 2 का इस्तेमाल आप यहाँ पे कैसे करोगे, देखो यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही लिखोगे जैसे ऊपर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, बस जो ये 3 है इसकी जगह ब्रैकेट बनाओगे और 3 की जगह लिख दोगे 5 - 2। इस 3 की जगह क्या लिख देना है 5 - 2, बाकी सब सेम। इसके बाद जो भी है ऐसे ही उतार दो। फिर से समझ लो, मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस है, एक्स की जगह एक्स है, -10 की जगह -10 है, बराबर 0 की जगह बराबर 0 है। बस जो यहाँ पर ये 3 था इसकी जगह 5 - 2 लिखा है। 5 में से 2 घटाओगे तब भी 3 ही बचता है, मतलब कोई चेंज नहीं किया, बस लिखने का तरीका बदल दिया। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, आप चाहो तो मिटा सकते हो, नहीं तो साइड में लिख सकते हो रफ वर्क। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब सिंपली आपको ये सॉल्व कर लेना है। x की घात 2 -5 फिर इंटू में x यानी -5x हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 2 गुणा में x यानी कि 2x हो गया, फिर -10 बचा हुआ है बराबर है 0। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, देखो यहाँ से x की घात 2 यहाँ पे x है तो x की छोटी घात यानी x कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, x कॉमन आ गया तो यहाँ बचा है x माइनस x बाहर आ चुका है 5, 2x और 10 इनमें से कॉमन लेना है आपको। ठीक है, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है 10 भी आता है तो 2 कॉमन आ गया। यहाँ पे x 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगी, 10 आ जाए, -5 यानी -10 आ जाएगा, 2 पंजे 10। अब देखो, इतना करने के बाद आपको ध्यान देना है कि दोनों ब्रैकेट में एक जैसी चीज ही आनी चाहिए। अगर ये अलग अलग आ जाते हैं मतलब आपने कहीं गलती कर दी है। ठीक है, तो देखो दोनों जगह x - 5 है, इसी को कॉमन ले लो। तो यहाँ से अगर मैं x - 5 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से x - 5 हट गया, क्या बचा हुआ है x बचा हुआ है, और यहाँ से x - 5 हट गया तो क्या बचा हुआ है प्लस का 2 बचा हुआ है, बराबर कितना है 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके कितना आ रहा है 0 आ रहा है। दो चीज़ों को गुणा करके 0 तभी आ सकता है जब कम से कम इनमें से एक 0 हो, यानी कि या तो ये 0 हो, ये 0 होगा या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा करके 0 आ जाएगा, या फिर ये 0 हो
ये होगा या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 आ जाएगा, या फिर दोनों ही 0 हो। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब है या तो x माइनस 5 0 रहा होगा, या फिर x प्लस 2 जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो 0 रही हो, या फिर दोनों ही 0 रहे हो, तभी गुणा करके 0 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो x का मान आ जाएगा 5, और यहाँ से सोल्व करें तो x का मान आ जाएगा -2। यही दोनों मूल हैं जो हमें मूल ज्ञात करने थे, एक मूल है 5 और एक मूल है -2। ठीक है, ये तरीका समझ में आ गया आपको कैसे करते हैं। तो ये इसका पहला हिस्सा था। ठीक है, कौन सा हिस्सा, पहला। अब क्योंकि पहली बार मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कक्षा 10 में, तो ये मैंने बहुत आराम से बताया। हालांकि चैप्टर नंबर 2 में भी हमने सीखा है, बट इस चैप्टर में पहली बार है। दूसरे की बात करते हैं जरा। दूसरे में देखो क्या है, 2x की घात 2 प्लस में है x माइनस में है 6 बराबर है 0। फिर से मानक रूप में लिखा हुआ है, x स्क्वायर वाला पहले, फिर x वाला, फिर जो बच गया। अब यहाँ पे हमें फिर से वही चीज़ करनी है, दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करके वही आए जो इन दोनों को गुणा करके आएगा। तो 6 गुणा में 2 यानी 12, यानी गुणा करके अपने को लाना है 12। और क्योंकि इसके पहले फिर से देखो क्या है, माइनस है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं को माइनस करके यानी घटा के क्या लाना है, जो x के साथ में है। कुछ नहीं दिख रहा, समझ लो 1 है। ठीक है, 1 है। अब देखो 6 गुणा में 2 12 होता है, लेकिन 6 में से 2 घटाओगे 1 नहीं बचता, यानी वो नहीं लेंगे। लेकिन 4 और 3 की अगर मैं बात करूं, 4 3 12 और 4 में से 3 गया तो 1 बच जाता है। ठीक है, सब कुछ हम बिल्कुल सेम उतारेंगे, 2x की घात 2 प्लस, लेकिन यहाँ पे जो 1 है जो दिख नहीं रहा आपको लेकिन है, उस 1 की जगह हम 4 माइनस 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3। बाकी सब कुछ सेम उतार दो, यानी कि x माइनस 6 बराबर 0 जो भी है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब देखो इसको सोल्व कर लो यार, कितना हो जाएगा ये, 2x की घात 2 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस का 4x प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 3x माइनस में 6 बराबर है 0। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको जो भी कॉमन है वो ले लेना है, इन दोनों में से जो भी कॉमन है वो कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। ठीक है, जो भी है। तो देखो 2 के पहाड़े में 2 आता है, 4 भी आता है, 2 बाहर आ जाएगा। x की घात 2 x की घात 1 में x की घात छोटी जो भी है वो कॉमन लेते हैं, तो 2 बाहर आ गया, x की घात 2 में से 1 x बाहर आया, 1 x बचा हुआ है। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 4 आ जाए, 2 बार, x बाहर आ चुका है। यहाँ से 3 और 6 3 आ जाएगा, माइनस भी साथ में कॉमन ले लेना। ठीक है, तो x से गुणा कर दो, -3 इंटू एक्स माइनस 3x हो जाता है। फिर -3 में क्या गुणा करें कि 6 आ जाए प्लस का 2। देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस को प्लस से गुणा करोगे, माइनस प्लस, फिर ये माइनस आएगा। ठीक है, बराबर 0। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आपने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर जो भी निशान आता है वो इसका उल्टा होता है। वहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा अगर माइनस कॉमन लिया है तो। ठीक है, आप देखो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आई क्या, बिल्कुल। तो यानी कि x प्लस 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से x प्लस 2 हटाओ, क्या बच रहा है, 2x। यहाँ से x प्लस 2 हटाओ, क्या बच रहा है, -3 बराबर कितना बच रहा है, 0। तो इसका मतलब क्या है, या तो x प्लस 2 0 हो, या फिर 2x माइनस 3 0 हो, या दोनों ही 0। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -2 जो कि पहला मूल हो गया इस समीकरण का, और यहाँ से x का मान हो जाएगा 3/2 जो कि दूसरा मूल हो गया इस समीकरण का। ठीक है, ये हो गया, ये था इसका दूसरा हिस्सा। अब जरा मैं बात करता हूँ तीसरे हिस्से की। तीसरा हिस्सा देखो भाई, वर्गमूल 2। वर्गमूल वाला देख के डर लग जाता है बहुत सारे बच्चों को, बट ऐसा इसमें कुछ है नहीं, है ना, कुछ डरावना नहीं है, आराम से देखो हो जाएगा। पहले मैं इसको उतार लूँ एक बार, फिर आगे बात करते हैं। देखो तरीका अपना वही रहेगा, है ना, तरीका जो है ना अपना वो नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा। क्या था तरीका, कि हमें 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको गुणा करके क्या है, जो इन दोनों को गुणा करके आ रहा है, ये 5 वर्गमूल 2 है। ठीक है, इन दोनों को गुणा करके जो आ रहा है। अच्छा, इन दोनों गुणा करके आ कितना रहा है, जरा ध्यान से देखो। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 पूरा 2 हो जाएगा, 2 गुणा में 5 भी है तो नहीं 10 हो जाएगा। इनको गुणा करके आ रहा है 10, इनको गुणा करके आ रहा है 10। फिर से देख लो यार, हो सकता है किसी को समझ में ना आए। यहाँ 5 वर्गमूल 2 है,
और यहाँ क्या है वर्गमूल 2। आपको पता होना चाहिए वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2 होता है, और साथ में 5 भी तो बचा रहेगा, तो 5 गुणा 2 कितना 10 आ जाएगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा 10। ठीक, फिर क्या, फिर इसके पहले देखो क्या है प्लस है, मतलब क्या कि इन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस करके वो आना चाहिए जो x के साथ में क्या है 7। ठीक है, अब आपको सोचना है यार ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको गुणा करके 10 आ रहा है, जोड़ के 7 आ रहा है। आराम से सोच सकते हो, 5 और 2, 5 गुणा में 2 10 होता है, 5 और 2 जोड़ने पे 7 आता है, हो गया। ठीक है, इसका मतलब है वर्गमूल 2 x की घात 2 जमा, बस 7 की जगह क्या लिखना है आपको, 7 की जगह 5 जमा 2 लिख देना है। तो यहाँ पे 7 की जगह लिख दोगे 5, ठीक है, जमा में 2, साथ में ये x है, प्लस क्या 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। ठीक है, अब यार इसको सॉल्व कर लो और क्या। तो यहाँ से देखो वर्गमूल 2 x की घात 2 प्लस 5x, फिर ये 2x प्लस में क्या 5 वर्गमूल 2 बराबर में क्या है, बराबर में है 0। ठीक है, अब कॉमन ले लो यार, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x यहाँ पे भी है, x की घात 2 यहाँ पे, एक x कॉमन आ गया, क्या बचा हुआ है यहाँ पे वर्गमूल 2 बचा हुआ है, x की घात 2 में से एक बाहर लिया है, यहाँ पे x बाहर लिया है 5। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x इसके पास है, इसके पास नहीं है, वो तो कॉमन नहीं आएगा। 2 यहाँ पे वर्गमूल 2 है, तो यहाँ से वर्गमूल 2 कॉमन आएगा। अब यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हों, ऐसा मैंने क्यों बोला, जरा ध्यान से देखना। इसको पहले मैं समझा दूँ कि यहाँ से वर्गमूल 2 कैसे कॉमन आ रहा है। देखो जो 2 होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, यानी कि वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 पूरा 2 बन जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो 2 है ना, असलियत में यहाँ पे समझ सकते हो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिखा हुआ है ना, 2 को हम ये समझ सकते हैं, तो उसमें से एक वर्गमूल 2 बाहर ले लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर वर्गमूल 2 था, इसलिए यहाँ से भी मिल जाएगा, तो दोनों जगह से मिल जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं एक वर्गमूल 2 बाहर ले लूँगा तो एक वाला वर्गमूल 2 बच जाएगा ना, वही चीज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ से वर्गमूल 2 बाहर लिया, तो यहाँ से वर्गमूल 2 बच गया होगा, साथ में x प्लस वर्गमूल 2 बाहर आ गया 5। अब देखो क्या दोनों जगह सेम चीज़ आई है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से वर्गमूल 2x जमा में 5 बाहर ले लिया, ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा हुआ है x, यहाँ क्या बचा हुआ है प्लस में वर्गमूल 2 बराबर क्या बचा हुआ है 0। तो इसका मतलब है या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो ये 0 होगा तो x का मान कितना हो जाएगा, देखो पहले पूरा करता हूँ मैं इसे, वर्गमूल 2x बराबर प्लस 5 गया माइनस 5 में, तो x का मान हो जाएगा -5 डिवाइड बाई वर्गमूल 2। यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू सीधा सीधा क्या हो जाएगा माइनस वर्गमूल 2। तो एक मूल ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था इसका तीसरा हिस्सा। चौथे हिस्से की बात करते हैं। देखो चौथा जो हिस्सा है इसमें क्या है, 2x की घात 2 माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। देखो नीचे इसके 8 आ रहा ना, सबको 8 से गुणा कर दो। ठीक है, तो इस तरफ भी मैंने क्या किया 8 से गुणा कर दिया, इस तरफ भी 8 से गुणा कर दिया, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 8 गुणा में 2 16x की घात 2, 8 गुणा में x 8x, 8 से इसको गुणा करोगे 8 से 8 कट जाएगा, यानी प्लस 1 बराबर 0 गुणा 8 0 ही होता है। ठीक है, अब आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कर लेना यार, है ना। गुणा करके 16 आना चाहिए, जोड़ के 8। ठीक है, तो 4 और 4 8, 4 गुणा 4 16 हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आसान है, गुणा करके 100 आना चाहिए, जोड़ के 20 10 और 10। ठीक है, तो ये दोनों हिस्से आप आराम से कर सकते हो, तो वो कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।